जस्टिस साहब ने आज कुछ पल्ले नहीं छोड़ा चौधरी निजामुद्दीन के और बिल्कुल बरहना करके रख दिया। जस्टिस साहब ने क्या बोला, सुनिए। हम झूठे हैं, हम दगाबाज हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम अपनी ज़मीन की अथाह गहराइयों में जा चुका है, इसलिए इससे किसी किस्म की तवक्को फौरी तौर पर कई नए सूबे बना लें, लोकल गवर्नमेंट ले आएँ, कोई चांस बेहतरी का नहीं है। जब तक जो मुझे इन 2-3 टर्म से बड़ी हैरत होती है, फ़लाँ हुक्मरान ख़ानदान, डेमोक्रेसी में भी कभी ये तसव्वुर होता है कि जी फ़लाँ हुक्मरान ख़ानदान है, फ़लाँ मुक़्तदरा, क्या डेमोक्रेसी में भी कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट को मुक़्तदरा कहा जाता है? तो जब तक ये लोग अपने अपने ऑर्बिट में नहीं जाते, और ये अब नहीं जाएंगे इसलिए कि इस मुल्क के वसाइल कम होते जा रहे हैं, इनकी ख्वाहिशात बढ़ती चली जा रही हैं, तो इस बात के ये इनको काकरोच मानने को भी तैयार नहीं है। मज़े की बात यह है कि उन्होंने, इंडिया वालों ने तो खुद को काकरोच से आइडेंटिफाई किया, एक सिंबॉलिकली किया कि हमारी हैसियत ये है, मगर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद अपनी एक बात को मनवाया। यहाँ तो आज़ादी से सोचने की इजाज़त नहीं है, हालांकि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, आपको सोचने की इजाज़त नहीं है, आपको किसी से शेयर करने की इजाज़त नहीं है। जिस मुल्क में आज़ादी से सोचने की इजाज़त ना हो, जिसमें मुल्क में आज़ादी से बात करने की इजाज़त ना हो, वो मुल्क किसी कीमत पे तरक्की नहीं कर सकता। ये आफाकी उसूल हैं। आप दुनिया भर के जो मुल्क हैं, जिस मुल्क ने तरक्की की है, अगर उन्होंने किसी उसूल को पर आधारित होकर तरक्की की है तो हमें भी उसी पर जाना पड़ेगा। हमारा कोई अलहदा से खित्ता, अगर हम ये समझते हैं कि हम किसी के कहने पर, ये क्या असेंबलियाँ 15 दिनों में 5 दिनों में इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स होती हैं? क्या वज़ीर कानून को भी नहीं पता होना चाहिए कि क्या अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो रही है? क्या पाकिस्तान की अदलिया जो है वो उसको इस हद तक सब्जुगेट होना चाहिए था? क्या पंजाब के अंदर हर रोज़ हाफ फ्राई और फुल फ्राई की जो टर्म चल रही है वो हज़ारों लोग कत्ल हो गए? ये गुड गवर्नेंस है? ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? क्या आप समझते हैं कि इस तरह से आप बहुत देर वक्त गुजार लेंगे? उनको सेकंड काउंट कर रहे हैं। और उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम जो कल मैंने एक देखा, वो एक मंसूर अली खान कोई जर्नलिस्ट हैं, जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, फाइलें तैयार हो चुकी हैं, फलां जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो वो लीडरशिप है उसको ये किया जाएगा। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपका इख्तियार है, ये आपके कहने पे सूबे बनने चाहिए। ये इस मुल्क के जिनकी ज़मीन है, जिनका आसमान है, जिनकी फ़िज़ा है, ये उनके कहने पे बनना चाहिए। इस मुल्क को तनख्वाहदार तबके ने लूटा है। इस मुल्क को तनख्वाहदार तबके ने खुद को मालिक समझकर, वो खा जजेस हों, खा ब्यूरोक्रेट्स हों, खा फौजी हों, उन्होंने तबाह किया है और वो अपनी डगर पर कुव्वत से जारी। सुन लिया आपने। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जस्टिस साहब की वालदा के लिए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि दुरूद शरीफ पढ़ के उनके लिए, अगर वो जिंदा हैं तो अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, अगर वो वफ़ात पा चुकी हैं तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। जिन्होंने जस्टिस साहब की इतनी अच्छी परवरिश की, जस्टिस साहब आपको खराज तहसीन। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सच बोलते हैं।